हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है कि वो कौमें आज हमसे कहां आगे चली गई, जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था, और हमें आज भी कर्जों की अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ तले दबा है। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनके बगल में है। IMF से अगले माह किस्त मिल जाएगी, इसके बाद एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब, कहा कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा कर रहे हैं और तरक्याती काम करा रहे हैं। आज रोजा है, इसलिए शुरका को कर्जे के पैसे की चाय नहीं दी जा रही। मजबूत मईशत होती है तो ही कौम की आवाज सुनी जाती है। टैक्स दहिंदगान को बेहतर माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। FBR को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हमें सुर्ख फीते को खत्म करना है। IMF का FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक एतराज़ आयद किया गया कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए गए। शोबा खाद के अलावा FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुदकार सिस्टम लगाया जाए, निज़ाम इख्तियार न करने वाले यूनिट्स को सील किया जाए। नए प्रोग्राम से पहले चारों शोबों में सिस्टम का मुकम्मल इतलाक होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले की खुद निगरानी का फैसला कर लिया। तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। नए IMF प्रोग्राम से कबल PI की निजकारी करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे के कवायद ज़वाबित के मुताबिक निजकारी की जाएगी। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक जून तक PIA का LVI इशू किया जाएगा, जिसके बाद जुलाई में निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुँच गया। इदारा कमर्शियल बैंकों का 270 और हुकूमत का 350 अरब का नादहिंदा है। नए कर्ज प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी IMF की शराइत में शामिल है। PIA हिस्सेस की खरीदारी में तेजी, शेयर्स को ऊपर लॉक लग गए। उधर PIA बोर्ड ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने की भी मंजूरी। PIA की निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। गैस के बिलों पर रियायत और स्लैब सिस्टम खत्म, यकसा रेट मुकर्रर कर दिए गए। गैस का 1 यूनिट इस्तेमाल करें या हजारों, रेट एक ही होगा। 1 MMBTU के इस्तेमाल पर बिल 4,501 रुपए आएगा। बिल की मालियत पर टैक्स भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ स्लैब इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रियायत भी खत्म। घरेलू, कमर्शियल सार्फिन, जनरल, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए भी कीमतें यकसा होंगी। गैस की कीमतों में मंजूरी से इस फैसले का इत्तलाक होगा। सेनेटर तलहा महमूद ने JUI को खैरबाद कह दिया। पीपल्स पार्टी में शामिल, कहते हैं कि मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। फैसल करीम कुंडी बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर बहरान है। हलफ बर्दारी पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जमहूरियत की बातें बहुत करती है, अपनी बारी आने पर ये जमहूरियत को पामाल करते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारियों पर अमल करें। सुनने में आ रहा है कि पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, KP में बनने जा रहा है। इनके अपने अरकान इनके करतूतों से खफा हैं। गवर्नर को असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल नहीं। गवर्नर सिर्फ मखसूस सूरत हाल में खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। महकमा कानून का एडवोकेट जनरल की राय के साथ जवाब सेक्रेटरी असम्बली को इरसाल। एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुताबिक जिन वजूहात को बुनियाद बनाकर गवर्नर ने 22 मार्च को इजलास बुलाया था वो गैर आईनी था। उधर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने से मुतल्लिक़ समाअत इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह स्पीकर के भी असम्बली को हिदायत जारी कर सकता है। आप बताएं, नौमुंतखब अरकान से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नुमाइंदे ने कहा कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर KP का इजलास तलब करने का हुक्मनामा खिलाफ कानून था।
फैसल बावडा को सेनेट का वोट देने पर सियासी जमातें शशोपंज का शिकार। पीपल्स पार्टी फैसल बावडा को आजाद हैसियत में वोट देने के हक में नहीं। एमकेएम में भी बावडा को वोट देने पर इख्तलाफ राय। जराये के मुताबिक फैसल बावडा को सेनेट इलेक्शन लड़ने की सूरत में पार्टी में शमूलियत का मंशूर दिया गया। सिंध से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी 5 और एमकेएम 1 जनरल सीट जीतने की पोजीशन में है। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला तूल पकड़ गया। माइकल ए थॉम्सन के इस्तीफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज। प्रिंसिपल से इजहार एकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर पहुंच गए। तलबा के वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हुए। प्लेकार्ड्स उठाए, प्रिंसिपल के हक में नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी गवर्नर हाउस के बाहर पहुंच गई। वाटर कैनन और डंडा बरदार पुलिस एहलकार तैनात। कराची में अगवा की अनोखी वारदात। अगवाकारों ने 2 बच्चों को स्कूल वैन से अगवा किया। 1.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया। बाद में 2 मिनट चुरंगी पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बच्चों को तहवील में ले लिया। वैन ड्राइवर का कहना है कि वैन में 6 बच्चे सवार थे। अन्नूर बेकरी के करीब सफेद रंग की कार आकर रुकी। 2 मुलजिमों ने असलहे के जोर पर यगमाल बनाया। वैन से 2 भाइयों को उतारकर साथ ले गए। मुलजिम जाते हुए मेरा मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी भी ले गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का दोस्त मुल्क में पहला दौरा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा माह चीन जाएंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर ख़ारजा और मुआशी टीम वज़ीर आज़म के हमरा होगी। सीपैक फ़ेज़ 2 ML1 पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। दौरा चीन के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आज़म के दौरा चीन से कबल JCC का इजलास बुलाया जाएगा। सीपैक के तहत 5 नए कॉरिडोर्स के क़याम पर बातचीत होगी। ML1 समेत सीपैक सनती जोन्स पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने नई राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला कर लिया। दौरा चीन में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास। गंदम की खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई। मरीम नवाज ने हिदायत की कि पतंग की धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए।